नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल के एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से इस सच को जानेंगे कि क्या 18 साल के बाद हमारी हाइट सच में बढ़ सकती है या नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या सच में 18 या 20 साल के बाद हमारी हाइट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों, आज हमने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए ही बनाया है। तो जिन जिन लोगों ने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या उनकी हाइट 18 या 20 साल के बाद भी बढ़ सकती है, वो लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उनको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो हमारे हाइट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, या कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों, उन दो चीज़ों में से जो सबसे पहला चीज़ है वो है हमारा जेनेटिक, जो हमें अपने माता पिता से मिलता है और जिसके कारण वो हमारी हाइट को डिसाइड करते हैं। यानी यदि हमारे माता पिता की हाइट छोटी होती है तो इस कारण से हमारी हाइट भी छोटी हो जाती है। लेकिन केवल कुछ केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि हमारी हाइट हमारे माता पिता से भी बड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही केस में हमें देखने के लिए मिल पाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है जिससे हमारी हाइट इम्पैक्ट होती है या जिस पे हमारी हाइट डिपेंड करती है वो है हमारा न्यूट्रिशन, यानी हमारा खान पान। दोस्तों, यदि हम अपने 18 साल की एज के पहले सही तरीके की चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो हमारे हाइट को बढ़ाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल पाता है तभी हमारे शरीर के हार्मोन्स में वृद्धि होती है और तभी हमारा हाइट बढ़ पाता है। लेकिन यदि हम अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस ही नहीं देते तो हमारी हाइट अच्छे से बढ़ ही नहीं पाती है। दोस्तों, यदि हम साइंटिफिक स्टडी या रिसर्च की बात करें तो हमारी हाइट हमारी जेनेटिक पे लगभग 60 से 80% डिपेंड करता है और हमारे न्यूट्रिशंस पे 20 से 40% तक डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं जो हम में से काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या हम 18 या 20 साल के बाद भी यदि प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेते हैं और यदि प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्या हमारी हाइट इससे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपकी एज 18 या 20 साल के ऊपर है तब 18 या 20 साल के ऊपर वाले एज के लोग अपनी हाइट को नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों, 18 या 20 साल के ऊपर के एज वाले केवल कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी हाइट को बढ़ा पाते हैं। इसके बाद जो मैक्सिमम लोगों की हाइट होती है वो 18 से 20 साल के बाद नहीं बढ़ती है। और दोस्तों, यही सच है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की हाइट 18 या 20 साल की एज के बाद यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेते हैं तब भी नहीं बढ़ पाती है। केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो यदि प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तब उनकी हाइट बढ़ जाती है, वरना मैक्सिमम लोगों की हाइट जितनी है उतनी ही रहती है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी एज 18 से ऊपर हो जाती है तब हमारा जो ग्रोथ प्लेट होता है वो फ्यूज़ हो जाता है या क्लोज़ हो जाता है। दोस्तों, हमारा जो ग्रोथ प्लेट है वो हमारे घुटनों में होता है और जब हमारा एज 18 के ऊपर हो जाता है तो ये क्लोज़ हो जाता है। और जब ये एक बार क्लोज़ हो जाता है तो इसे दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता। केवल एक ही तरीका होता है इसे दोबारा ओपन करने का, और वो होता है इसे सर्जरी करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और ऐसा करना कई बार नुकसानदेह भी हो सकता है। और दोस्तों, हमारा ग्रोथ प्लेट वही भाग होता है जहाँ से हमारे शरीर में न्यू बोन्स बनते हैं, यानी जहाँ से हमारे घुटनों में न्यू बोन्स बनने स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं, यानी जब हमारी एज 18 से ऊपर हो जाती है तो हमारे शरीर में बोन्स बनना बंद हो जाता है, यानी हमारा ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाता है। यानी दोस्तों, 18 साल के बाद हमारे बोन्स की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। और दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से हमारी हाइट 18 साल के बाद नहीं बढ़ पाती है। साथ ही दोस्तों, जब एक बार लोगों पे स्टडी किया गया
तो ये पाया गया कि जब लोगों की एज 18 से 20 के मध्य थी तो उनकी एज बढ़ी ही नहीं। यानी कि दोस्तों 18 से 20 तक की उम्र में उनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और उसके आगे भी उनकी हाइट बढ़नी बंद हो गई। केवल कुछ ही लोग थे जिनकी हाइट बढ़ पाई, बाकी के सारे लोगों की हाइट जितनी 18 साल की उम्र में थी उतनी ही आगे भी थी। यानी कि दोस्तों कुल मिला के कहा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि यदि आप अपनी हाइट को सच में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने टीनेज पे ही काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस लेना और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही वो एज है जब आप अपनी हाइट को सही तरीके से और काफ़ी अच्छे रूप से बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक बार जब आपकी हाइट 18 या 20 से ऊपर हो जाती है तब आपकी हाइट को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और केवल कुछ ही लोग होते हैं जो सही में अपनी हाइट बढ़ा पाते हैं, वरना मैक्सिमम लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती है। अब दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि क्या यदि हमारी एज 20 से ऊपर है लेकिन यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आपकी एज 20 साल के ऊपर है और यदि आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे काफ़ी सारे लोग हमें कहते हैं कि यदि हम लटकते हैं तो उससे हमारी हाइट बढ़ जाती है या यदि हम स्किपिंग करते हैं तो भी हमारी हाइट बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सच्चाई यही है कि केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट 20 साल की उम्र के बाद बढ़ पाती है, नहीं तो मैक्सिमम लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो दोस्तों वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि यदि आप ऐसा करोगे तो 100% आपकी एज 25-30 साल के बाद भी बढ़ जाएगी, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप में से किसी किसी की हाइट बढ़ भी सकता है, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। तो दोस्तों यदि आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो और आप यदि अभी टीन एज पे हो तो सबसे बढ़िया तो यही होगा कि आप जितनी भी कोशिश अभी कर सकते हो उतनी अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए आप ट्राई कर सकते हो और काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस और न्यूट्रिशंस को फॉलो करते हुए अपनी डाइट को सही रखते हुए आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। लेकिन एक बार आपकी हाइट 20 साल के ऊपर हो जाएगी तो अपनी हाइट को बढ़ा पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों असल में हम जब कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी में कुछ छोटे छोटे डिस्क होते हैं। वो डिस्क कुछ ऐसे होते हैं कि जब भी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्ट्रेच होते हैं या वो सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। और दोस्तों जब हम लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं तो इससे हमारे रीढ़ की हड्डी पे जो डिस्क है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो कुछ समय के बाद अपनी नॉर्मल स्थिति पे वापस आ जाता है। तो दोस्तों यदि हम ऐसा सोचें कि इससे हमारी हाइट बढ़ जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो हमारे रीढ़ की हड्डी पर डिस्क पाया जाता है वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस से आ जाता है, यानी हमारी हाइट फिर से उतनी ही हो जाती है जितनी की पहले थी। तो दोस्तों ये हमारी हाइट पे कोई रियल चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका असर लंबे टाइम तक नहीं रहता है। तो दोस्तों यदि कोई आपको ऐसा कहता है कि यदि आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपकी हाइट 25 और 30 साल के बाद भी डेफिनेटली बढ़ सकती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। केवल ऐसे कुछ लोग ही हो सकते हैं जिनकी हाइट बढ़ जाए, वरना तो सारे लोगों की हाइट नहीं बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 18 साल से पहले आप जो डाइट लें उसमें पोषक तत्व बहुत भारी मात्रा में हो, ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल सके और ताकि आप अपनी हाइट को पहले से ही बढ़ा सको, ताकि आपको बाद में ये ना सोचना पड़े कि काश मेरी हाइट थोड़ी और लंबी होती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आप चाहें तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो पे, तब तक के लिए आप इन टिप्स को फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद।